खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। अपने इतिहास में हिंदुस्तान ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और लगभग हर बार देश को जीत हासिल हुई, लेकिन ये युद्ध ऐसा था जो युद्ध नहीं छल की दास्तां थी। हम बात कर रहे हैं साल 1962 का भारत चीन युद्ध। अपनी आज़ादी के बाद हिंदुस्तान जिसको अपना सबसे करीबी मान रहा था, उसने धोखे से हमला कर दिया। इस युद्ध के 57 साल पूरे होने पर एक बार फिर 1962 की उस लड़ाई को याद कर लेना जरूरी है, जो दरअसल पराजय में पराक्रम की युद्ध गाथा है। भारतवर्ष का इतिहास ना जाने कितने ही युद्धों की कहानियों से गुथा हुआ है, लेकिन ये कहानी सबसे अलग है क्योंकि ये जीत नहीं, हार का ऐलान था। दरअसल वो वक्त था आज़ादी के 15 साल बाद, यानी साल 1962। वो 19 और 20 अक्टूबर की रात थी। अरुणाचल की भारत चीन सरहद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बर्फीले मैदान जंग में तब्दील हो गई। वह लड़ाई के शुरुआती दिनों में साफ हो गया था कि चीनी सेना भारत के सैनिकों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि सीमा पर डटी भारतीय सेना के पास ना तो ज्यादा गोला बारूद था, ना ही उतनी बड़ी तादाद। जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी के बीच भारतीय सेना की 7वीं ब्रिगेड तवांग के आगे चीनी सीमा पर 12 मील से भी आगे लंबे इलाके में फैली हुई थी। फौज नामकाचू के किनारे तैनात थी, वहीं दूसरी ओर से पूरी डिवीजन हमले की तैयारी कर रही थी, जबकि उनका मुकाबला करने के लिए भारत के पास केवल एक ब्रिगेड यानी 7वीं ब्रिगेड थी। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने नामकाचू, लद्दाख और मैकमोहन रेखा पार कर भारतीय मोर्चों पर हमला बोल दिया। चीनी सेना सभी मोर्चों पर भारतीय बलों से उन्नत साबित हो रही थी। भारी गोला बारूद उनकी मदद कर रहे थे। चीनी सेना की आधुनिक राइफलों का सामना भारतीय सैनिक दूसरे विश्व युद्ध के जमाने की राइफलों से कर रहे थे। चीनी सेना के मोटारों ने पेड़ों और चट्टानों को काटते हुए बंकर तबाह कर दिए थे। चीन की तरफ से शुरुआत में ही बटालियन का सिग्नल कमांड का बंकर तबाह हो गया था, यानी भारतीय फौज के पास अब पीछे संपर्क करने का कोई जरिया नहीं बचा था। सीमा पर लड़ रही भारतीय सेना के हर सैनिक के पास 100 राउंड गोलियां बची थी और हर सिपाही के पास महज 2 हथगोले थे। गोला बारूद खत्म होने के बाद हाथों हाथ लड़ाई हुई। नामकाचू में पहले ही दिन भारतीय ब्रिगेड तबाह हो गई थी। चीन की सेना पहले ही पूरे पहाड़ी रास्तों की जानकारी ले चुकी थी, जबकि भारतीय सेना पहाड़ों पर जंग करने के लिए ट्रेन नहीं थी। भूखे प्यासे भारतीय सैनिक भूटान के रास्ते पीछे लौट गए। तवांग में 7वीं ब्रिगेड चीनी सेना का सामना कर रही थी। आखिरकार सैला पहुंचने से पहले ही 7वीं ब्रिगेड के ब्रिगेडियर चीनी सेना के हत्थे चढ़ गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली घटना थी कि किसी सेना की पूरी ब्रिगेड का सफाया हो गया था। 23 अक्टूबर 1962 को तवांग भी चीनी सेना के कब्जे में था। चीन ने अरुणाचल में दूसरे मोर्चे भी खोल दिए थे। तवांग पर कब्जे से पहले चीनी सेना ने सीमा पार कर भारी मशीन गन और गोले से वलोंग पर हमला कर दिया था। यहाँ भारतीय मोर्चाबंदी काफी मजबूत थी और ये उम्मीद जगी कि यहाँ भारतीय सेना चीनियों पर भारी पड़ेगी। 21 अक्टूबर को चीनी सेना ने मशीन गन और गोलों से हमला कर दिया। 7 घंटे तक भारतीय सेना ने चीन की भारी भरकम सेना का मुकाबला किया और उन्हें पीछे खदेड़ दिया। 22 अक्टूबर 1962 को भारतीय सेना ने वलोंग के पास और पहाड़ों में बड़ी होशियारी के साथ मोर्चाबंदी कर दी। 25 अक्टूबर को हुई लड़ाई में यहाँ इतनी बड़ी तादाद में चीनी सैनिक मारे गए कि इस जगह को चीनी दस्तावेजों में टाइगर माउथ के नाम से दर्ज किया गया। अगले 20 दिनों तक चीनी सेना आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन वो अपनी मोर्चाबंदी मजबूत करती गई। 10 नवंबर को दोबारा चीनी सेना ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। भारतीय सेना के हौसले बुलंद थे, लेकिन हौसलों के अलावा उनके पास हर उस चीज की कमी थी जिससे लड़ाई जीती जाती है। खराब हालत के बावजूद भारतीय सेना ने चीनियों को लगभग 1 महीने तक रोके रखा। 62 की जंग में चीन को सबसे कड़ी टक्कर वलोंग में ही मिली थी, लेकिन कमजोर हथियारों के साथ कम सैनिक चीन की बड़ी सेना का मुकाबला आखिर कब तक करती। 16 नवंबर 1962 को वलोंग भी चीन के कब्जे में था। 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी का ऐलान भी कर दिया। लेकिन अक्साई चीन से पहले ही भारतीय पोस्ट और गश्त दल हटा लिए गए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद चीनी नियंत्रण में चला गया। आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।